प्रिय छात्रों, मैं सुनील मिश्रा ज्ञान गोदावरी में आपका स्वागत करता हूं। हमारे जो भी यूपी टेट से संबंधित विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए कल कुछ अलंकारों का वर्गीकरण किया गया था। कुछ अलंकारों पर चर्चा हुई थी। आज एक प्रमुख अलंकार जो है अनुप्रास का ही एक भेद है, वह है लाटानुप्रास अलंकार। तो देखिए मेरे भाई, लाटानुप्रास अलंकार से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक तो उदाहरण से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उदाहरण दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। हम लोग केवल अनुप्रास में एक चीज यही मानते हैं कि वर्ण की आवृत्ति हुई हो। अगर वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई है तो हम लोग इसको अनुप्रास की श्रेणी में नहीं मानते हैं। नहीं मेरे भाई, यही चीज आपको ध्यान में रखना होगा, यानी वर्ण की आवृत्ति। तो वर्ण की आवृत्ति से ही काम नहीं चलने वाला है। लाटानुप्रास अलंकार में पहला प्रश्न पूछा जाता है कि लाटानुप्रास की उत्पत्ति है, यानी यह भी पूछा जाता है कि उत्पत्ति है, यानी लाटानुप्रास आया कहाँ से। इसके लिए कुछ विकल्प भी आपके सामने होंगे कि लाट प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हमारा विद्यार्थी इसमें जुगाड़ लगाने लगता है। एक स्थिति पैदा होती है कि यहाँ लाट शब्द आया हुआ है, इसलिए वह लाट को विकल्प मान लेता है। तुक्का है और जुगाड़ लग गया, ठीक है, ठाक है। अब एग्जामिनर आपका IQ टटोलेगा, फिर पूछेगा कि लाट प्रदेश का आधुनिक नाम क्या है, यानी आधुनिक नाम। तो जहां यह बात आ जाती है तब हमारा विद्यार्थी डगमगाने लगता है। नहीं, यहां देखिए आपका IQ यहां विकल्प भी देगा कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, यहाँ ऑप्शन देगा, ऑप्शन रहेगा। अब अगर आपको इसका वो नहीं मालूम है तब हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, परेशान न होइए। लाट प्रदेश का आधुनिक नाम गुजरात माना जाता है। यह हर चीज़ों का समाधान अगर इसके प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो अनायास निकल आएगा। देखिए, जहाँ पर वाक्य एक समान हो लेकिन अन्वय करने पर अर्थ में अंतर दिखाई दे। अन्वय माने खंड खंड करना। अगर खंड खंड किए, अलग अलग किए, तो उसके अर्थ में परिवर्तन दिखाई देगा, और जैसे ही परिवर्तन दिखाई देता है वहाँ लाटानुप्रास की उत्पत्ति हो जाती है। आपके सामने एक उदाहरण है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यहाँ अन्य पूरा वाक्य एक समान है, केवल इस दो शब्दों से अर्थ में अंतर प्रकट हो रहा है, कपूत और सपूत। कपूत माने होता है बुरे आचरण वाला, जो जिसका चाल चलन, बात व्यवहार, आचरण ठीक न हो, उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अरे तो कर लो ना, 50 लाख का अमाउंट डाल करके ATM पकड़ा दो मेरे भाई, 10 दिन में पूरा पैसा ठंडा हो जाएगा, खत्म। कहाँ? बुरे आचरण में। हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नज़र का कसूर है, जाम लबों से पिला दिया रे मुझे, एक शराबी बना दिया, उसमें चला गया पूरा पैसा, खत्म। सुरा, सुंदरी, पान, मदिरा, अनावश्यक रूपों में वह पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र सुपूत है, सुंदर है, योग्य है,
पढ़ा लिखा है। कहा भी जाता है ना कि स्वदेशी पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा मित्रों सभी जगह होती है। इसको नोट कर लीजिए और सपूत बनने का प्रयास करिए। पूत आपको घर से निकाल दिया गया, घर वाले पैसा नहीं दिए, अगर आपके पास टैलेंटता है, योग्यता है, आप आएंगे, 10 विद्यार्थियों को इकट्ठा करेंगे, कुछ उनसे फीस रखेंगे और एक अमाउंट आपका तैयार होता जाएगा। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाएगी, आप परेशान नहीं होंगे। तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अन्वय किया गया, इससे दोनों के अर्थ में अंतर है। अब दूसरा देखिए, आपके सामने उदाहरण है मागी नाव, यहाँ कामा से अंतर हो रहा है। मागी नाव कामा, कामे का मतलब है विराम चिन्ह आप पढ़ेंगे, वहां आपको अल्प समय तक रुकना होगा। तो जब मागी नाव यानी कामा न केवटयाना, यहाँ सेंटेंस बदल गया। न केवटयाना यानी नाव मागी गई लेकिन केवट नहीं ले आया। यहाँ क्या है, मागी नाव न यानी नाव मागी ही नहीं गई, केवटला दिया। दोनों के अर्थ में अंतर स्पष्ट हो रहा है। सेंटेंस एक है, वाक्य एक है, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ में अंतर दिखाई दिया, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार माना जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि आपका एक उदाहरण है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मनुष्य दो है, दोनों अलग अलग हैं, एक कर्ता हो गया और एक संप्रदान के लिए प्रयुक्त हो गया। तो देखिए यहाँ आपके सामने एक नोट भी दिखा रहा होगा। लाटानुप्रास की उत्पत्ति लाट प्रदेश से हुई, जो अभी आपको मैंने बताया भी था कि लाटानुप्रास की उत्पत्ति लाट प्रदेश से हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि लाटानुप्रास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सीधा सा इसका एक उत्तर होगा लाट प्रदेश। अब लाट प्रदेश से हुई तो एग्जामिनर फिर आपका आईक्यू टटोलेगा। लाट प्रदेश का आधुनिक नाम क्या है? गुजरात। नहीं गुजरात याद कर सकते हो, पीएम मोदी कर सकते हो, यानी गुजरात। अब सीधी सी बात है, तीसरा जो प्रश्न बनता है, गुजरातियों का प्रसिद्ध अलंकार कौन है? भाई अगर गुजरात में इसकी उत्पत्ति हुई तो वहाँ के लोगों की ही तो यह अलंकार होगी। वहाँ गुजरातियों में प्रसिद्ध अलंकार लाटानुप्रास माना जाता है। यानी इस अलंकार में आप देख रहे होंगे, अभी उदाहरण जो पढ़े कि मागी नाव, वर्ण की आवृत्ति नहीं है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि इसमें मागी नाव न केवटाना, मागी नाव न केवटाना, अगर यह उदाहरण दिया हुआ है और आपसे यह पूछा गया कि इसमें अनुप्रास है या नहीं, केवल 2 चीज बताना है कि है या नहीं। अगर है या नहीं पूछा गया तो अब हम क्या करेंगे? हम यही अंदाज लगाएंगे कि उसमें यहाँ वर्ण की आवृत्ति नहीं है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार नहीं है। नहीं, अगर आपसे यह पूछा गया कि अनुप्रास है या नहीं है, श्योर एंड सर्टेड वहाँ अनुप्रास है। अब आप अनुप्रास के भेदों में घुस जाइए। वर्ण की आवृत्ति, अनेक वर्ण की आवृत्ति तो है नहीं, तो 6 का नहीं होगा। वर्ण की आवृत्ति नियमानुसार हुई हो, नहीं है, तो वहाँ वृत्तियाँ नहीं होगा। वाक्य एक समान है, अर्थ अलग अलग है, तो अगर ऐसा है तो वह लाटानुप्रास है। यानी सीधा सा उत्तर मिल जाता है कि लाटानुप्रास अलंकार है, लेकिन हम लोग इसको केवल 9 विकल्प चॉइस करके खटाखट भेज देते हैं। नहीं मेरे विद्यार्थियों, नहीं मेरे मित्रों, नहीं मेरे भावी अध्यापकों, ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है। आप हमेशा अंधकार में घुस रहे हैं। नहीं, इसी चीज़ की आवश्यकता है, इसी चीज़ से आपको परे होना है। हर विकल्प को कहते अरे अलंकार, अलंकार तो पढ़ लेंगे, रस तो पढ़ लेंगे, संधि तो पढ़, अरे कुछ पढ़ तो सब लोगे। किताब ले लो, ये बहुत सी गाइडें निकलेंगी, बहुत से की नोट्स निकलेंगे, ले करके पढ़ो ना, पढ़ते रहो,
सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, नहीं चूमेगी। क्यों? जितने भी मार्केट में किताबें हैं सब हमारे विद्यार्थियों को गुमराह कर रही हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, कहीं कुछ मिलता है, हर तरफ विसंगति है और हर तरफ विसंगति का प्रभाव हमारा विद्यार्थी झेलता है। इसके लिए हमें सजग होना है। चलिए अब हम लोग दूसरे अलंकार में चलते हैं। देखिए इसका नाम रखा गया श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्या माने सुनना, यानी यहाँ आवृत्ति होगी जहाँ पर शब्द के अंत में वर्णों की समानता हो। देखिए मेरे भाई, अंतर छेका और वृत्या, छेकानुप्रास में अनेक वर्ण होंगे, वृत्यानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति नियमानुसार होगी। यही दो अंतर इसमें भी आएंगे। श्रुत्या और अंत्या दोनों अलंकार एक श्रेणी में रखे गए हैं, दोनों में अंतर होता है। अब अंतर कहाँ होता है? यहाँ पर शब्द के अंत में वर्ण की आवृत्ति होगी। शब्द जैसे कहत ये शब्द है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि त आया लास्ट में, फिर आया नटत तो त में आया, रीझत तो आया, खिजत तो आया, मिलत तो आया, खिलत तो आया, लजियात तो आया। यानी यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति शब्द के अंत में होगी। अब जब शब्द के अंत में एक ही वर्ण बार बार रिपीटेड हो रहा है तो मेरे भाई उत्तर भी साफ है। आप उसको पढ़ेंगे तो सुनने में एक रूपता प्रकट होगी। चार महिलाएं एक साथ बैठ के गीत गाती हैं, उनके सुर में तारतम्य होता है, एक रूपता होती है। चार मानव एक साथ बैठ करके अगर गीत गाएं तो आप अंतर समझ सकते हैं। बहुत सीधा सा उत्तर है। इसलिए हमको यहाँ देखना होगा कि इस अलंकार में पद शब्द के अंत में वर्ण आएंगे और उन वर्णों से एक रूपता प्रकट होगी, और एक रूपता प्रकट होगी तो सुनने में समानता। श्रुत्या का अर्थ ही है सुनना, तो वह श्रुत्या माने सुनने में एक रूपता प्रकट होगी, और जब एक रूपता प्रकट होगी तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। अब देखिए दूसरा आपके सामने है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्या का अर्थ ही है, साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, अंत में। यानी अंत क्या होगा? पद। पद के अंत में, जहां वर्णों की समानता पद के अंत में हो, इसका सर्वाधिक प्रयोग दोहे एवं चौपाई में मिलता है। यानी सीधी सी बात है, इस अलंकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा दोहे और चौपाई में किया जाता है। आप देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये पद है ना। दूसरा है जय कपीस तिहु लोक उजागर, यानी इस पहले पद के अंत में र वर्ण की समानता है और दूसरे पद के अंत में र वर्ण की समानता है। इस तरह की समानता के कारण यह अंत्या का अर्थ ही है अंत में, तो अंत में वर्ण की समानता होगी। यहाँ दूसरे में देख सकते हैं, प्रविश नगर की जय सब काजा, अंत में आया क्या? जा। फिर हृदय राख कौशलपुर राजा, इसके अंत में जा आ रहा है। अगर वर्ण की समानता हो रही है पद के अंत में तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, यानी श्रुत्या और अंत्या में अंतर क्या है? श्रुत्या में शब्द के अंत में
समानता होगी शब्द के अंत में, और अंत्या में पद के अंत में, यानी दोनों का अंतर यही है। यहाँ शब्द के अंत में होगी और इसका अर्थ इसमें वर्ण की समानता पद के अंत में होगी। इसलिए यह श्रुति अगर शब्द के अंत में है तो श्रुत्या और पद के अंत में है तो अंत्या, कोई संदेह नहीं होगा। इस तरह में आप इस तरह के अलंकारों का अंतर भी आपने समझा। अब मेरे भाई हम लोग चलते हैं दूसरे अलंकार में। देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। छेकानुप्रास में वर्ण एक से अनेक बार आता है। वृत्त्यानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति नियमानुसार होती है। फिर श्रुत्यानुप्रास में शब्द के अंत में वर्ण की आवृत्ति होगी। अंत्यानुप्रास में पद के अंत में वर्ण की आवृत्ति होगी, जिससे समानता प्रकट होगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि प्रमुख अलंकारों को हम लोग एक दृष्टि में देखेंगे। जैसे अनुप्रास के अनेक वर्णों की आवृत्ति होगी, एक वर्ण की आवृत्ति होगी, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होगी। अब इसके बाद देखेंगे कि आपको दूसरा मिलेगा। इसमें इसके दो चीज़ों पर लाटानुप्रास में एक वर्ण की अनेक वर्ण अनेक बार आवृत्ति शब्द के, लेकिन अर्थ में अंतर होता जाएगा। इसी के बाद हम लोग मेरे भाई चलते हैं यमक अलंकार। देखिए इसमें भी शब्द, अब यह यमक अलंकार अपने असली रूप में प्रवेश करेगा। यहाँ पर शब्द के द्वारा यमक और श्लेष दो अलंकारों में शब्द के द्वारा इसकी पहचान होगी, और श्लेष में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं यमक अलंकार। देखिए इस अलंकार को हम लोग बड़े आराम से, और एक घिसा पिटा उदाहरण है, उस उदाहरण को रट लेते हैं, लेकिन समस्या होती है कि उसको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ इसकी परिभाषा एक शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ और ही और। एक शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है, कहत कवि सिरमौर। एक हमारे सिरमौर कवि आए, अलंकार मंजूषा अगर आप खोल ले, हर अलंकारों की परिभाषा उदाहरण गीत में दी गई है, और गीत में याद कर लो। यहाँ दो की परिभाषा मैं बता दूंगा। एक शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है, कहत कवि सिरमौर। सिरमौर कवि आए, उन्होंने यह बताया कि जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति माने होता है रिपीटेड, एक बार आया आवृत्ति नहीं होगी, यानी एक से अधिक बार आना ही आवृत्ति हो जाता है। तो जब शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। आवृत्ति एक से अधिक बार, यानी अधिक बार होना आवृत्ति है। तो यहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार हो, लेकिन अर्थ अलग अलग हो, अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। शब्द सेम होंगे, आवृत्ति होगी, ये तय है, लेकिन हम देखेंगे कि उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे एक आप देख रहे होंगे उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। यह उदाहरण एग्जामों में भी आ रहा है। क्यों? इसका एक कारण है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि आज में कभी है ये नहीं है। पेपर जो सेट करने वाले होते हैं वह अपने देश की भाषा बोलते हैं। उठाए किताब और क्वेश्चन पेपर, घटनाचक, परीक्षावाणी
कुछ भी उठा करके खटाखट उत्तर दे दिए। अब आज देखिए शब्द आया सजना है मुझे सजना के लिए। सजना शब्द 2 बार आया है। एक सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का नायक यानी पति से है। सजना के लिए आप लोग कई गीते सुने भी होंगे, बहुत अच्छी तरह गिने होंगे, सुने होंगे और इसको मस्तिष्क में रखे भी होंगे। लेकिन यहाँ का सजना आज सजना नहीं हो गया है, आज हसबैंड हो गया है। हसबैंड, हंस माने हंसने वाला, बैंड माने बाजा। पति को बजने वाला, हंसने वाला बाजा माना जाता है। क्यों? कोई भी आवश्यकता है अगर उससे कहा गया तो वह बेचारा दौड़ा दौड़ा, चाहे जो भी स्थिति हो, लेकिन ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ देखिए सजना शब्द 2 बार आया। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ है नायक अथवा पति से। दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा मेरे भाई। और उसी तरह आप देख रहे होंगे कि दूसरा है उदाहरण कनक कनक ते सौगुनी मादकताय अधिकाय। यहाँ आप देखेंगे इसको हम लोग याद कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कारण प्रयास नहीं करते हैं। विद्यार्थी इसको धड़ल्ले से है कि यही नहीं है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए नरवा पाए मोर बौराए। अरे मेरे भाई कनक शब्द के कई अर्थ हैं। एक कनक अर्थ माने सोना, एक कनक माने धतूरा, एक कनक माने गेहूं, एक कनक माने पलाश पेड़ है, जंगली पेड़ है, और एक कनक माने होता है नागकेसर। चलिए अर्थ ही तो लेना है ना, तो ले लीजिए। कनक के 5 अर्थ बताए गए हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, हम सीधे एक को सोना मान लेते हैं और एक को धतूरा मान लेते हैं। गलती यहीं से शुरू होती है। कभी लिखा तो उसमें संदेह नहीं रखा, उसने कहा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी यह 2 बार कनक आया, एक कनके है और एक कनके है। यहाँ नीचे की लाइन में अगर आप पहुँचेंगे तो इसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। एक कनक खाया जाता है और एक कनक पाया जाता है, यानी एक को पाना है और एक को खाना है। अगर मेरे भाई कनक अब खाने की बात आई तो देखिए यह भी खाया जाता है, यह भी खाया जाता है, यह भी खाया जाता है। अब किसको लोगे? धतूरे कह ले रहे हो? क्यों धतूरा लिया जा रहा है? क्यों धतूरा माना जा रहा है? हम गेहूं नहीं मान सकते हैं, नागकेसर नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। लेकिन कवि जानता था कि हमारा विद्यार्थी उहापोह की स्थिति में फंसेगा, इसलिए उसने एक कंडीशन रख दी। क्या? मादकता अधिकाय। मादकता माने नशा। न पीना बुरा है न पिलाना बुरा है, पी करके होश में न आना बुरा है। तो यहाँ कवि जानता था कि हमारा विद्यार्थी भटक सकता है, इसलिए उसने लिख दिया मादकता। मादकता माने नशा। अब देखिए खाने वाली चीज में नशा का, गेहूं में नशा हो नहीं सकती। अगर आज नशा होने लगे तो जो पीने वाले हैं उनका जुगाड़ बन जाए, 5-7 रोटी बनवा लें, नशा तो है ना। जब उन्हें नशे की जरूरत हो तो 2 रोटी खा के एक गिलास पानी में क्या कर रहे हो? नहीं होगा। दूसरा है नागकेसर, ये ताकत की दवा है, इसको आयुर्वेद में खिलाया जाता है। खाने से आप घोड़े जैसे हो जाएंगे, तो ना इसको भी खाया जाता है। तो इसमें नशा हो तो आदमी खाएगा ही नहीं, बहुत कास्टली मिलता भी है। तो मादकता अधिकाय, खाने वाली वह चीज जिसमें नशा हो।
तो उसको रखा गया धतूरा। मेरे मित्रों, इस धतूरे का प्रयोग शंकर जी करते थे, और जब शंकर जी शुरू किए तो मेरा मानव भी इसका प्रयोग करना शुरू किया, और जैसे ही इसका प्रयोग करना शुरू किया, इसकी आमद बंद। तो जब आमद बंद हो गई तो शंकर जी गांजे की तरफ पलायन कर गए, मानव शराब की तरफ पलायन कर गया, अल्कोहल लेना शुरू किया, मादकता अधिकार। और कभी कभार शराब जो भी पिए होंगे जानते होंगे, नहीं पिए होंगे तो मैंने नहीं पिया है, मैंने थोड़ा सा पिया है केवल आपको पढ़ाने के लिए। शराब की 3 क्वालिटी मानी जाती है। पहला क्वालिटी है तोता, जब वो आदमी पीता है तो तोते की तरह, जब एक पैग लेता है तो तोते की तरह टर टर करता है, बड़ी फड़ाने से बोलता है। और दूसरा है शेर, और जब आदमी 2 पैग लिया तो तुम मुझे पंगा लेगा, शेर की तरह दहाड़ता है। और तीसरी क्वालिटी होती है सुअर, जब वह अधिक पी लेगा तो नाली में गिरेगा। सुअर कहाँ लौटता है? नाली में, निश्चित है वह भी नाली में पहुँचेगा। तो यहाँ मादकता अधिकार। अब दूसरा कनक सोना माना गया, तो सोने का मतलब है धन। जब आदमी के पास सोना हो गया तो उसके अंदर एक अहंकार की भावना प्रकट हो जाती है, एक घमंड की भावना प्रकट हो जाती है। और जैसे ही उसके अंदर अहंकार की भावना प्रकट होती है, वह अनायास घमंड में आ जाता है। यानी उसको नशा किसकी हुई? घमंड की। नशा किसकी हुई? अहंकार की। नशा किसकी हुई? गर्व की। अर्थ अलग अलग हो गए। यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली है, 3 बेर खाती हो तो 3 बेर खाती है। यहाँ 2 शब्द आया 3 बेर, और एक शब्द आया 3 बेर, यानी दोनों के अर्थ में अंतर है। अंतर क्या है? एक का अर्थ है समय और दूसरे का अर्थ है फल, बैर का फल। एक वह जब से कोई भी दवा आप लेते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा रहा है ट्वाइस डेली, थ्राइस डेली, तो 3 बेर, यानी एक थ्राइस डेली है और एक 3 फ्रूट्स है, 3 फल है। दोनों के अर्थ में अंतर है। अब इसके बाद एक अलंकार हम लोग और चलेंगे, उसमें दिया हुआ श्लेष। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस अलंकार को कभी कभी पूछता है कि जोंक अलंकार किसे कहते हैं। जोंक आप लोग देखे होंगे, जोंक तालाबों में, पानियों में रहती है और चिपकती है, बड़े टाइम से बता देती है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो जोंक, कभी जोंक अलंकार। अब हम लोग जब जोंक अलंकार आता है तो परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो सिलेबस में नहीं है, ग्रामर के किसी किताबें में नहीं है। नहीं, आप परेशान न होइए, क्योंकि श्लेष शब्द है। श्लेष का अर्थ ही है चिपकना। चिपकेगा क्या? जहाँ पर एक शब्द में होत जह बहुअर्थन को ज्ञान, श्लेष कहत हैं ताहि को कविवर मौर सुजान। यहाँ सुजान कवि आए, इन्होंने लिखा कि एक शब्द में कई अर्थ होते हों। अब हमारा विद्यार्थी कहता है सर जी, हम देखते हैं बहुत से विद्यार्थी प्रश्न भी पूछते हैं कि सर जी कैसे जाना जाए, उदाहरण में कि कैसे जाना जाए कि किस शब्द में कई अर्थ है। अरे मेरे भाई, आप देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ दिया है सुवर्ण को खोजत फिरत। अब पहली बात तो खोजा किसको जा रहा है? अगर आप प्रश्न करिए स्पष्ट उत्तर मिलेगा। खोजा किसको जा रहा है? तो उत्तर आया सुवर्ण। यानी किस शब्द में अर्थ छिपा हुआ है? सुवर्ण। यह मामला बिल्कुल क्लियर हुआ। फिर
आप आगे देखेंगे कि खोज कौन कौन रहा है। तो यहाँ खोज रहा है कवि, व्यभिचारी और चोर। अगर 3 लोग ढूंढ रहे हैं, 3 लोग खोज रहे हैं, तो इस सुवर्ण के कई अर्थ होंगे। सीधा सा उत्तर है मेरे भाई। आज हमारा विद्यार्थी इसी ऊहापोह में रहता है। सुवर्ण, अब देखिए अर्थ कहाँ से होंगे। जो हमारा कवि होगा वह ढूंढेगा सुधन वर्ण, जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। तो वह सुवर्ण ढूंढेगा, सुंदर वर्ण ढूंढेगा। दूसरा होगा व्यभिचारी, तो यह क्या ढूंढेगा, सुधन वर्ण, सुंदर रंग वाली स्त्री। व्यभिचारी का मतलब ही होता है बुरे आचरण वाला, जिसका चाल चलन आचरण व्यवहार ठीक न हो, तो वह सुंदर स्त्री ढूंढेगा। तीसरा आया चोर, तो यह सोना, सुवर्ण का शाब्दिक अर्थ सोना ही माना जाता है। वह स्वर्ण ढूंढेगा। क्यों? सुंदर रचना, उसे कोई लेना देना नहीं है, स्त्री से उसको कुछ नहीं लेना देना है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी एक स्त्री उसके पास है, और जब उसके लिए तो वह चोरी कर रहा है, तो दूसरी स्त्री रख करके क्या वो किसी का मर्डर करेगा? नहीं। इसलिए वह क्या तलाशेगा? सोना। अब देखिए इसका एक दूसरा भी उदाहरण मिलता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चुक सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अब फिर बाबला वही अर्थ किस में है? तो गए न उबरे, यानी किसके जाने से नहीं उबरता है, तो वह है पानी। पानी को ढूंढ कितने लोग रहे हैं? 3 लोग, मोती, मानुष और चून। मोती के पक्ष में 2 माना जाता है, चमक और जन्म। फिर मनुष्य के पक्ष में मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा। चून के पक्ष में मृत्यु से। देखिए यहाँ 3 अर्थ एकदम स्पष्ट है, और इन 3 अर्थों के साथ यहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला अलंकार हमारा वक्रोक्ति अलंकार माना जाता है। वक्र धन उक्ति, यह 2 शब्दों से बनता है। पहला शब्द है वक्र और दूसरा शब्द है उक्ति। वक्र माने टेढ़ा और उल्टा। फिर उक्ति का अर्थ है कथन, यानी कहा कुछ जाए लेकिन समझने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा लेता है। जैसे राधा जी अपने कमरे में बैठी हुई हैं, एक कमरा है, यहाँ राधा जी बैठी हैं। श्री कृष्ण रात में टहलते घूमते आए, बेल बजाया, थोड़ा देर हो गई थी उन्हें, और जैसे ही बेल बजाया तो अंदर से एक आवाज आई। कभी कोई आपका दरवाजा खटखटाता है तो आप सीधे दरवाजा खोल देते हैं क्या? नहीं। पूछते कौन? तो वो अपना नाम लेगा, अपना नाम लिया तो आप खोलते हैं। और फिर रात में तो बिना जाने पहचाने कोई नहीं खोलता है। राधा जी से ने कहा कौन, यानी राधा जी ने उसको गेयात्मक ढंग से पूछा, को तुम हो? पहला क्वेश्चन, हु आर यू। फिर इत आए कहाँ थे, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उत्तर मिला। श्री कृष्ण ने उसका उत्तर दिया, हे प्रिय, आई एम घनश्याम। ये भी एसआई की तैयारी कर रहे थे और राधा जी यूपी टेट की तैयारी कर रही थी। दोनों पर्यायवाची पढ़े, एक ने एसआई में घनश्याम पढ़ा और दूसरे ने घनश्याम का अर्थ बादल पढ़ा। वहाँ के पर्यायवाची में उन्होंने बादल पढ़ा। तो को तुम हो, इते आए कहाँ थे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं घनश्याम हूँ। राधा जी ने घनश्याम का अर्थ बादल से लगाया।
कि तहु बरसो, अगर बादल हो न तो कहीं जा कर के वर्षा करो, यहाँ तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि जहाँ बात एक आशय से कही जाए लेकिन समझने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। सीधी सी बात है। कभी कभार हम बैठे रहते हैं, दो मित्र आते हैं और एक मित्र आलू का थैला लेके आ रहा है। आप पूछेंगे कि भैया क्या लिए हो, तो बताएगा अरे नमस्कार भाई नमस्कार। फिर आप पूछेंगे कि अरे भाई नमस्कार, तो सीधा उत्तर देगा कि आलू है, बड़ी महंगाई है, 32 रुपये किलो है। यानी भाव का अर्थ ये हुआ कि समझने वाला दूसरा अर्थ लगा ले तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार हम लोग शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। अब अगले दिन हम लोग अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास आपका यहीं समाप्त किया जाता है। फिर दूसरे दिन हम लोग मिलेंगे और यथाशीघ्र इसको सब्सक्राइब करिए जितनी जल्दी हो और फिर उसके आगे दूसरा प्रयास किया जाए। धन्यवाद।